हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला के साथ। तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि शॉर्ट नोट्स हैं और इस बार 2024 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए फटाफट से स्लाइड को चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हम लोगों के सामने आने वाले हैं। कह रहा है 5 क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे हम लोग, जिसमें से 2 क्वेश्चंस का श्योरिटी ज़्यादा है, जो कि इस बार कंफर्मेशन ज़्यादा है, आने वाला है 2024 के लिए। 5 मिनट है, 5 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। ओके, चलिए आगे स्लाइड को चेंज करते हैं। फैलेरिया पहला टॉपिक है। फैलेरिया क्या होता है? फैलेरिया आप लोगों के सामने है। फैलेरिया पिक्चर्स में ही दिया गया है। सिंपली पहला है कि फैलेरिया मच्छर के काटने से ही आता है, मॉस्किटो बाइट से ही फैलेरिया फैलेगा। अब फैलेरिया में कैसा इन्फेक्शन होता है, क्या होता है, ये मैं पढ़ के बताता हूँ। फैलेरिया इज एन इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज कॉज्ड बाय एनी वन ऑफ सेवरल थ्रेड लाइक पैरासिटिक वाउंड वॉर्म्स। फैलेरिया एक इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज है जो कॉज्ड होगा, जिसके कारण होगा सेवरल थ्रेड लाइक पैरासिटिक राउंड वॉर्म्स। वॉर्म्स मतलब जो भी कीड़े मकोड़े हैं जिसके पास थ्रेड लाइक पैरासिटिक राउंड है, मतलब कि काटने के लिए जो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर है जो आपके स्किन के अंदर जाएगा, उस टाइप के जो भी कीड़े हैं वो फैलेरिया को बढ़ावा देंगे, एक दूसरे में फैलाएंगे। The two species of worms most often associated with this disease are Wucheria bancrofti and Brugia malai। दो मेन जो वर्म्स हैं उनका नाम दिया गया है, जो जो मेन बैक्टीरिया हैं उनका नाम दिया गया है। जैसे कि एमसीक्यू में भी आप लोगों से पूछ सकता है कि फैलेरिया का जो मेन बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है। वुचेरिया बैनक्राफ्टी फैलेरिया का बैक्टीरिया है। आप लोग याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ वुचेरिया बैनक्राफ्टी, ये ज़्यादा पूछता है। और सेकेंडरी नाम अगर दूसरा नाम भी पूछेगा तो ब्रोगिया मलाई। The larval form of the parasitic transmits the disease to humans by the bite of mosquito। मैंने वीडियो से पहले ही बताया था कि जो लार्वल फॉर्म मतलब लार्वा के थ्रू पैरासिटिक ट्रांसमिट्स, पैरासाइट जो होगा, जो मच्छर होंगे, जो कीड़े मकोड़े होंगे, वो ट्रांसमिट एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे फैलेरिया को डिजीज टू ह्यूमंस बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो बाइट के थ्रू ही वो लोग इस डिजीज को ट्रांसफर करते हैं। चलिए अगले स्लाइड की ओर। दूसरा टॉपिक क्या आता है? ट्यूबरकुलोसिस। टीबी नाम ही सुना होगा। ट्यूबरकुलोसिस ये होती क्या है? थोड़ा बहुत आप लोगों को पता ही होगा। कफिंग और स्नीजिंग से ये फैलता है, ये तो पता होगा। और कफ और स्नीजिंग वाले को, लंग्स इन्फेक्शन जिनको होगा उनको कफिंग और स्नीजिंग कभी नहीं ठीक होगा, और उनको टीबी का लक्षण माना जा सकता है। पढ़ के देखते हैं क्या होता है। ट्यूबरकुलोसिस इज ए सीरियस इलनेस दैट मेनली अफेक्ट द लंग्स। ये मेनली लंग्स को ही अफेक्ट करता है, मैं पहले भी बताया था और यहाँ पे दे भी रखा है। The germs that cause tuberculosis are a type of bacteria। जो भी जर्म्स हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस कैन स्प्रेड व्हेन ए पर्सन विद द इलनेस कफ के बारे में मैंने बताया है, स्नीज और साइंस। जो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्टेड पर्सन से बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ये तो आपको यहाँ बताया गया है टाइप ऑफ बैक्टीरिया। और ट्यूबरकुलोसिस कैन स्प्रेड व्हेन ए पर्सन विद द इलनेस कफ स्नीज और साइंस। जो वो टीबी तभी फैलेगा जब वो जो पर्सन होगा वो कफ और स्नीज करेगा, मतलब कि खांसेगा, छींकेगा या थूक फेंकेगा, तो वो बीमारी फैलेगी। दिस कैन पुट टीनी ड्रॉपलेट विद द जर्म्स इनटू द एयर। जब भी वो खांसता है तो टीनी ड्रॉपलेट्स उनके मुंह से निकलते हैं और वो सामने वाले को इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद एक मेन चीज़ बता देता हूँ जो यहाँ पे नहीं गया है। ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है उनका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पिक्चर्स में दिया गया है लेकिन यहाँ पे नहीं बताया गया है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का बैक्टीरिया है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला स्लाइड देखते हैं क्या आता है। ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। ट्यूबेक्टमी क्या होता है।
ट्यूबेक्टमी पहले मैं सिंपली बता देता हूँ। ट्यूबेक्टमी होता है फीमेल का वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जिसके बाद फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेगी, वो स्टेरिलाइज्ड हो जाएगी, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं उसके बाद। ट्यूबेक्टमी एक सर्जरी को कहा जाता है। चलिए अब पढ़ के मैं हिंदी में बताता हूँ। ट्यूबेक्टमी ऑल्सो नोन एज ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में मैंने बताया है, इज ए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन वुमेन। मैंने बताया है जब वो स्टेरिलाइज हो जाएगी तो कंसीव नहीं करेंगी। कंट्रासेप्शन का एक स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है, सर्जिकल प्रोसेस ये है ट्यूबेक्टमी। बाकी कंट्रासेप्शन के लिए बहुत सारे मेडिसिन है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। उसके बाद देखते हैं इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसेस। ये सर्जिकल प्रोसेस है डेट ब्लॉक्स द फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ फीमेल्स का बात चल रहा है तो फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, हेयर बाय प्रिवेंटिंग द एग रिलीज्ड बाय द ओवरी फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस। मैंने बताया है कि उसके बाद जो होगा वो एग रिलीज्ड बाय द ओवरी, एग जो ओवरी से रिलीज होता है उसको यूट्रस के पास नहीं पहुंचने दिया जाएगा और वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। इसी प्रोसेस को, सर्जिकल प्रोसेस को इंग्लिश नाम दिया गया है ट्यूबेक्टमी। चलिए अब देखते हैं अगले स्लाइड की ओर, फटाफट से चेंज करते हैं। अब आया वैसेक्टमी, सेम चीज़ है, वो फीमेल्स के लिए था। ट्यूबेक्टमी का जब भी नाम आएगा तो फीमेल्स का नाम आएगा, और वैसेक्टमी मतलब मेल, ये मेल का स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है। सेम चीज़ हिंदी में ही समझ लीजिए, जितना बात मैंने उसमें बताया है सेम चीज़ है। ये मेल को स्टेरिलाइज्ड बना देता है, उसके बाद उस मेल के थ्रू बच्चे डेवलप नहीं होंगे। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। वैसेक्टमी इज अ फॉर्म ऑफ मेल बर्थ कंट्रोल। मैंने बताया है वो फीमेल बर्थ कंट्रोल था, ये मेल बर्थ कंट्रोल है। वो भी कंट्रासेप्शन का सर्जिकल है, ये भी कंट्रासेप्शन का सर्जिकल प्रोसेस है। डेट कट्स द सप्लाई ऑफ स्पर्म टू योर सीमन। सेम चीज़ है, उसमें एग सप्लाई नहीं होगा, एग यूट्रस के पास नहीं पहुंचेगा, और इसमें स्पर्म जो है वो सीमन के पास नहीं पहुंचेगा, सीमन से मिक्स होके आउट नहीं करेगा। इट्स डन बाय कटिंग एंड सीलिंग द ट्यूब्स डेट कैरी स्पर्म। सेम बात मैंने बताया, उस नर्व्स को कट कर दिया जाता है और सील कर दिया जाता है जो स्पर्म कैरी करता है। वैसेक्टमी हैज़ लो रिस्क ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कैन यूजुअली बी परफॉर्म्ड इन एन आउट पेशेंट सिटिंग अंडर लोकल एनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थेसिया मतलब क्या, बेहोशी। सिंपली समझिए, बेहोशी मतलब कि नॉर्मल ढंग का एक छोटा बेहोशी, छोटा सर्जिकल प्रोसेस के साथ ये लो रिस्क का प्रॉब्लम है वो मैनेज किया जाता है और वैसेक्टमी का सर्जिकल प्रोसेस कर दिया जाता है। उसके बाद वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वो फीमेल्स के बारे में ट्यूबेक्टमी था और इसके बारे में वैसेक्टमी था, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे का स्लाइड देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये जब हम लोग भी पढ़ते थे तो एक बार पूछा गया था और ये बार बार रिपीट होता है, हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, किसी साल ये गैप नहीं करता है। बिग बैंग थ्योरी क्या होता है? बिग बैंग थ्योरी क्या होता है? द पाथ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की शुरुआत जो हुई थी, उसका जो रास्ता है, द पाथ ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कमेंसेड विथ डेंस कॉम्पैक्ट हॉट यूनिवर्स। एक घने, और कॉम्पैक्ट मीन्स भी होता है घना, डेंस मीन्स भी होता है घना, घने और हॉट यूनिवर्स डेट विथ ए बिग बैंग इवेंट। बिग बैंग मतलब क्या? बड़ा धमाका। बिग बैंग मतलब बड़ा धमाका, बड़ा विस्फोट। इवेंट एक्सपेंडेड, हुआ था बहुत बड़ा सा, फॉर्मिंग एलिमेंट्स हेवियर देन हाइड्रोजन। जो एलिमेंट्स थे धमाका में निकले गए, जैसे कि भूकंप होता है तो उसमें से बहुत सारे, जैसे जमीन के अंदर से लावा, मार्बल वगैरह जो निकलते हैं, वो हेवियर था हाइड्रोजन एट ए हाई टेम्परेचर। हाइड्रोजन से भी ज़्यादा वो हाई टेम्परेचर पे हेवियर थे। फॉलोड बाय द ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ द यूनिवर्स। और यूनिवर्स का जब ग्रेजुअली कूलिंग हुआ तो वो आपस में, उसके बाद धीरे धीरे वो डाउन हुए, उसके बाद सॉयल, मिट्टी, पहाड़, ये सब का फॉर्मेशन हुआ। उसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। पूरे लाइफ के ओरिजिन का जो शुरुआत हुआ, द पाथ ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, तो उसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। चलिए अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड तो ख़त्म हो गया, 5 स्लाइड मैंने पढ़ा दिया है। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और बहुत सारा अपडेट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। एग्ज़ाम तक नज़दीक है, मैं हर एक क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, MCQs, सभी क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी वाला।